हालेलुया। जोरदार जोरदार तालियों के साथ उसकी तारीफ करते हुए, जोरदार जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। अपने हाथों को उठा के तारीफ करते हुए। तो आज की ब्लेसिंग्स आपको मुबारक हो। परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। आमीन। तो आज किसी कारणवश अपोस्टल जी हमारे साथ यहाँ पर नहीं हैं। किसी इमरजेंसी की वजह से उन्हें यहाँ से कहीं जाना पड़ा और 2-3 दिन में वो आ जाएंगे। पर फिर भी आपके साथ आपका परमेश्वर हमेशा खड़ा है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अगर उनकी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है तो क्या हो सकती है? आप लोग, आपको बढ़ाना, आपको समझाना, आपको सिखाना। और कोई उनकी इमरजेंसी नहीं है, ना ही उनके रिश्ते हैं, ना ही कोई दूसरी चीज। उनका सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है परमेश्वर और उसके लोग। आमीन। तो आइए हम इस सत्संग को स्टार्ट करने से पहले अपनी आंखों को, अपने मन को उसकी ओर लगाएंगे और सचमुच आज वो आपकी जिंदगी में बड़े मौजज़ात करने चाहेगा। आमीन। आज वो आपके कठोर मन को वो यीशु मसीह कोमल करेगा आज। तो आइए अपने हाथों को उठाएं। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में। और सब लोग अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि सचमुच बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जहां 2 या 3 जन भी उसके नाम से खड़े होते हैं, वो खुदा खुद मौजूद होता है। और वो सचमुच आपके साथ खड़ा है, वो यहां मौजूद है और आप उसकी प्रेजेंस को देखोगे। आज बड़ी रीति के साथ दिखोगे। रेहोंदो सिखेंदिरी हा सखा। हे स्वर्ग के पिता, तू जो स्वर्ग, इस पृथ्वी, इस आकाश को बनाने वाला पिता, तू जो हमें रचने वाला पिता, हम आज तेरे सामने आए हैं पिता, तुझे सुनने, तेरे साथ मोहब्बत को बढ़ाने पिता। और हम आशा करते हैं और मैं विश्वास करता हूं पिता, आज जितने लोग यहाँ इस भवन में आए हैं, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो निश्चय खाली नहीं जाएंगे पिता। वो तेरी आशीषों के साथ भरकर जाएंगे पिता, वो तेरे गुणों के साथ भरकर जाएंगे पिता। आज तो कोई भी खाली नहीं जाएगा पिता। मैं विश्वास करता हूं पिता, ये जो मन लेकर आए हैं पिता, जितने लोग यहाँ हैं पिता, जितने भी, चाहे इनकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो पिता, आप इनकी सिचुएशन को जानते हो, आप इनको जानते हो पिता। और मैं विश्वास करता हूं कि ये सिचुएशंस इनसे हटेंगी, ये प्रॉब्लम्स इनसे हटेंगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब लोग अपने मन को लगाएं, क्योंकि सचमुच वो यहां मौजूद है। आज का वचन आपको तृप्त करेगा। आप जब उसको खाओगे आप भूखे नहीं रहोगे। रहोंदोरिया सलखंदिरी हूं। और मैं विश्वास करता हूं आज की ये ब्लेस्ड मीटिंग आपको सुपर से भी सुपर ब्लेस करेगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। आमीन। कितने लोगों ने उसे महसूस किया? अगर आप उसे और महसूस करना चाहते हो ना, एक चीज करनी पड़ेगी आपको, उसके पास जाना पड़ेगा। जब हमें गर्मी लगती है तो हम शाव ढूंढते हैं ना, हैं? जब हमें गर्मी लगती है तो हम क्या ढूंढते हैं? शाह।
ठंडी जगह, वो परमेश्वर है आपके लिए। जब आपको लगे कि सिचुएशंस, हालात हैं, तो सिचुएशंस, हालात, इन सभी चीजों को पीछे छोड़ो। आपके आगे हमेशा वो यहोवा परमेश्वर होना चाहिए। तो अगर वो होगा तो आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आपको वो उठाता उठाता और उठाता ही जाएगा। आमीन। तो आइए, अब हमारे पास समय है उस खुदावन की आराधना को करने का। आपको पता है, आराधना एक बहुत बड़ा विषय है। जब हम उस खुदावन के साथ आराधना में जाते हैं तो आप उसकी आत्मिक चीजों से भरते हो, आप उसकी आत्मिकता से भरते हो, आप उसके प्रेम से भरते हो। देखना चाहते हो, आपको बदलाव दिखेगा, आप उसे महसूस भी करोगे। एक दिन के लिए नहीं, आपकी सारी जिंदगी के लिए। पर उस बदलाव को आपने पकड़ के रखना है। उस बदलाव को आपने क्या करना है? पकड़ के रखना है। ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको बदला और आप फिर उन चीजों में हैं। ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको बदल दिया, आप वही चीजें कर रहे हो। ये बदलाव नहीं है, ये मूर्खता है। तो बदलाव के साथ परमेश्वर आता है। आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। तो हम फिर से आराधना करेंगे। और शादियों में आपने बहुत नाच लिया, अब उस खुदावन के लिए नाचना है। आमीन। तो जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए सब लोग अपने हाथों को उठाएं और अपने मन को लगाएं। हे खुदा की रूह, खुदा की रूह छू हमें तो छू। ये सचमुच पिता और राहत है रिहांगा। कितने लोग चाहते हैं कि ये सचमुच पिता, आज मैं तेरी सामर्थ को देखना चाहता हूँ, आज मैं तेरी पावर को देखना चाहता हूँ। क्या आप विश्वास करते हो? तो अपने हाथों को उठा के, ए खुदा की रूह छू हमें तो छू। लहरी आनंद था, वो आपको छूने जा रहा है। ए खुदा की रूह छू हमें तो छू। ए खुदा की रूह छू हमें तो छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में
खुदा की, ऐ खुदा की, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा की रूह ये सौदा कर रहा रोज़े दे दे, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, ये सबको छू रहा है सब में, हाँ तेरी हजूरी में खड़े हैं, 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 हमें नजर आते खुदा की, ऐ खुदा की, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, और रहते ऐसा ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, ये असर अल्लाह तेरी ही से देता, विश्वास करते हुए कि सचमुच आज वो हमें छुएगा, आज वो हमें बदलेगा, आज वो हमारी सोच हमारे परिवार को बदलेगा, और सचमुच वो सामर्थ आ रही है। तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए हम तेरे ही आदी, हो जाए हम तेरे ही आदी, तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए हम तेरे ही आदी, हो जाए हम तेरे ही आदी, दिल में हमारी तू महक तेरी खुशबू, यस महक तेरी खुशबू, यस दिल में हमारी तू महक तेरी खुशबू, दिल में हमारी दुआ महक तेरी खुशबू। कितने लोग उसकी सामर्थ को देखना चाहते हैं? तो आज ये आपका समय है कि आप उसकी पावर से, उसकी सामर्थ से भर जाओ। जितने लोग ये विश्वास कर रहे हैं निश्चय वो खुदा ने छू रहा है, निश्चय वो खुदा ने बदल रहा है, तो जब करते हुए ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, यस ऐ खुदा की उससे रहे किया वो छू रहा है, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा की रूह रे लखा रिहासा नाचते हुए तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर तू उसे दे 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 ला ला रे वो छू रहा है, ये सफर रे उसकी सामर्थ से, और रे तेरी आशा था रे भी तेरी लखों से, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, ओ रे 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 सको, यस ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू। आप आत्मा से भर रहे हो, आप आत्मा से भर रहे हो, यस आप आत्मा से भर रहे हो, यस ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, हमें तो छू, यस हाथों को उठाए रखें, क्योंकि आज वो आपको खाली नहीं जाने देगा। आज आप भरोगे और भरोगे और आप भरते ही जाओगे उसकी सामर्थ से। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर खुदा की, ऐ खुदा की, ऐ खुदा
के रूह छू हमें तू छू, यस खुदा के रूह, ओ रबा बाबा बाबा, यस ए खुदा की रूह छू हमें तू छू, ए खुदा की रूह छू हमें तू छू, हाँ छू हमें तू छू, हमें तू छू, छू हमें तू छू। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, अपने हाथों को उठाकर तारीफ करते हुए, ये है उसकी सामर्थ, ये है वो खुदा। सिर्फ ये इतना सा, जैसे अभी ब्रदर ने बताया कि अभी ट्रेलर है, अभी वो खुदा और बढ़ाता जाएगा आपको। यस आमीन। यस हाथों को उठाएं। यस परमेश्वर, ये जितने लोग परमेश्वर छुए गए हैं पिता, ये आज से बदले गए हैं पिता। आज से कोई नेगेटिव थॉट इनके लिए नहीं है, आज से कोई भी सिचुएशन इनके लिए नहीं है। ये आगे बढ़ते ही जाएंगे, ये जीत की संतान है। तारीफ करते हुए जोरदार तालियों के साथ आइए अपने स्थानों के ऊपर हम बैठ जाएंगे। ये वो हमारा खुदा है जो हमें बताता है कि मैं जिंदा हूं। यस ये उन शादियों में जो नाचते हैं ना, उससे कहीं बढ़कर है मजा। आमीन। परमेश्वर के साथ हमारी लाइफ जॉयफुल है। हम सोचते हैं ना हमें मजा आ गया, ये किया हमने, ये किया। परमेश्वर के साथ जीना ही मजा है। ये लोगों को समझ नहीं आती। हम अपनी लाइफ में ये चीजें ढूंढते हैं, पर वो परमेश्वर के पास ही है। आमीन। आपका आमीन जितना ऊंचा होगा ना, आपकी बरकत उतनी बड़ी होगी। यस आप उसके शेर हो। आमीन। यस तो आप सबका, आप जितने लोग आए हो, परमेश्वर आपसे बहुत 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 मोहब्बत करता है। मोहब्बत, इश्क, प्यार वो खुदा ही कर सकता है और कोई इंसान नहीं कर सकता। ये जो संसार में है, हम सोचते हैं ना संसार में एक बात है, मोहब्बत, इश्क, ये चीजें। जैसा इश्क यीशु ने हमसे किया ना, कोई इंसान खड़ा होकर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्या कोई किसी के लिए कोड़े सह सकता है? क्या कोई किसी की बातें सह सकता है? ये बहुत बड़ी बात है, किसी की बातों को सहना। और खुद परमेश्वर अपने लोगों की बातें सह रहा है। देखो, ये है इश्क, ये है मोहब्बत। जब उसको लोग मार रहे थे, उसको इतना कुछ कर रहे थे, उसके चेहरे पर थूक रहे थे, तो वो इश्क दिखा रहा था अपना। ये है असली इश्क जो परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आप लोग अपने घरों से आते हो अपनी चीजों के लिए, कि हम हर चीज देख ली है हमने, और जब आखिरी लास्ट एक इंसान के पास जो चीज बचती है ना, वो देखने के लिए कि चलो सब जगह देख ली है, एक बार इधर भी आके देख लेते हैं। तो जो आपकी आखिरी प्लेस है ना, कि हम यीशु को देखेंगे, वही पहला आपके लिए बन जाता है। हम सोचते हैं ना हम आखिरी में जाएंगे,
हमें लोग क्या कहेंगे, मोहल्ला क्या कहेगा, वो कहते ही रहेंगे, उनकी बातें चलती रहेंगी। पर जो जीवन है, जो रास्ता है, जो सच्चाई है, वो यीशु ही है। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो क्लेम करता हो, जो कहता हो कि मेरे पास जीवन है, मेरे पास रास्ता है? अब जिस जिस धार्मिकता में जाते हो, आप जा रहे हो उन धार्मिकता में, पर उस धार्मिकता में कोई ऐसा नहीं कहता। ये सिर्फ हमारा प्रभु ही कहता है कि जीवन मैं हूं, रास्ता मैं हूं और सच्चाई भी मैं हूं। तो और क्या चाहिए आपको? 20 किलो सोना? चलो, आपको 20 किलो सोना मिलेगा, कितने लोग लेना चाहते हैं? आपके अंदर की आवाज बाहर आ रही है। हमारे लिए ये कीमती है, सोना ये कीमती है, चांदी, कपड़े, ये पैसा दौलत इंसान के लिए ये बहुत कीमती है। पर आपके लिए जो सबसे ज्यादा कीमती है वो है परमेश्वर। क्या उससे बढ़कर कोई कीमती है? नहीं। 20 किलो सोना मिले ना, वो व्यर्थ है, चाहे सारी दुनिया का सोना ले आओ, वो भी व्यर्थ है यीशु मसीह के सामने। ये है हमारा यीशु मसीह। आमीन। और आप लोग जिस पर भरोसा रख रहे हो ना, इंसान आपका भरोसा तोड़ देंगे। आप गलत हो जाओगे ना, आप 100 अच्छी चीजें भी कर लो, एक गलती कर लोगे ना, तो आप प्रेशराइज हो जाओगे चीजों से कि ये गलत है, ये गलत है। पर परमेश्वर कहता है तू 7 बार भी गिरेगा तो मैं तुझे 7 बार उठाऊंगा। ये है परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर आपने कभी देखा था क्या? नहीं। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है जो कर सकता है। अगर आप आज यहां पर बैठे हो, आपके जीवन में खुशी है, आपके जीवन में अच्छी चीजें हैं, उनका कारण आप नहीं हो। हमें लगता है ना कि हम कर रहे हैं इसीलिए हमें मिल रहा है, वो खुदा कर रहा है इसीलिए आपको मिल रहा है। अगर वो ना करे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए हमेशा ये याद रखना कि आप में से आप कम होने चाहिए। आप में से आप कम हो जाओ और खुदा को बढ़ाओ, फिर देखना आपके मोहल्ले वाले खड़े होकर कहेंगे ये दिखता है यीशु मसीह जैसा, ये दिखती है यीशु मसीह जैसी। तो हमें ऐसा बनना है। जब हम बड़े होते हैं, हम देखते हैं मूवी स्टार्स को, ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, ये ऐसे है। सब बच्चे देख देख कर इनको बड़े होते हैं, जैसे तेंदुलकर, जो भी बड़े बड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत करके अपनी चीज़ों को हासिल किया। तो हम सोचते हैं कि वो हमारे रोल मॉडल होंगे। उनको आप कॉपी करोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर जब आप यीशु मसीह को कॉपी करोगे ना, ये संसार सारा आपका ही है। ये जो कुछ भी संसार में आप चाहते हो ये आपका ही है, वो देगा आपको। क्या बाप अपने बच्चों को चीजें देगा कि नहीं? देता है ना। तो वो ऐसा बाप है जो आपके मांगने से भी पहले दे देता है। आमीन। ये हमारी खुदा की स्पेशलिटी है, स्पेशल है वो हमारे लिए, और उसको ऐसी जगह देनी भी है। ये नहीं कि परमेश्वर को लाइटली लेना है। इतने लोग आप आते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो ना जब, तो डॉक्टर जो बोलेगा ना आपके लिए वो एक भगवान का रूप बन जाता है
कि इन्होंने कहा है कि ये करना है, अगर उन्होंने कहा तो करना पड़ेगा। और जब परमेश्वर की बारी आती है, कोई बात नहीं, परमेश्वर पर हम शक करते हैं, डॉक्टर पर आप शक नहीं करते। जबकि डॉक्टर लास्ट में बोलते हैं कि अगर हमारे हाथ में नहीं है तो वो परमेश्वर ही बचा सकता है। तो अगर वो बचा सकता है तो आप परमेश्वर के पास हो, डॉक्टर के पास नहीं। डॉक्टर ने एक चीज की पढ़ाई की होगी, परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो जानता है आपको कहां पर कैसे मिलना है, कैसे देना है। क्या परमेश्वर में कोई कमी है? नहीं। जब हम उसके बेटे और बेटियां बनते हैं ना, ये संसार में सिखाया जाता है क्या कि परमेश्वर के, उस भगवान के, उस खुदा के हम बेटे और बेटियां हैं, वो ऐसा रिश्ता निभाता है। आप जो कहोगे वो वैसा रिश्ता निभाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है हमसे। और वो इंसान तो है नहीं कि वादा करके वो उधर जाकर मुकर जाएगा। उसने जो वादा, जो प्रतिज्ञाएं आपके साथ की हैं, इस बाइबल में लिखी हुई हैं, जो उसने बोला हुआ है, वो करेगा ही करेगा। आमीन, आमीन, यस। तो वो करेगा ही करेगा। क्यों नहीं करेगा? तब करेगा जब आप उसके बेटे और बेटियां बनोगे। फर्क दिख रहा है ना? एक बेटा और बेटी कहलाना और बनना, इन दोनों में फर्क है। परमेश्वर आपको हर चीज देता है, पर आज का जो दौर चल रहा है, आपको पता है शैतान बहुत शरेआम हो गया है। हम देखते हैं ना, जो कहीं ना कहीं गलत चीजें, आजकल सोशल मीडिया सारा ही खराब हुआ पड़ा है। आपको पता है जो इंटरनेट है वो आपको समझता है, वो आपको जानता है, क्योंकि आप जो जो भी लिखते हो गूगल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर, ये सारी एप्स, वो उस तरीके के साथ ढलता है इंटरनेट, और आपको वही चीजें दिखाएगा जो आपको पसंद होगी। इसीलिए तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए तो हम कितना टाइम उन चीजों पे लगे रहते हैं, क्योंकि इंटरनेट को पता है कि आप किस चीज में व्यस्त होगे। है तो चलो शैतान की चीजें, पर इसको हम परमेश्वर के लिए यूज कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इंटरनेट आपकी हर चीज जानता है। सोचो, आपने जो जो सर्च किया होगा, जो जो आपने लिखा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो जो रील्स देखते हो, वो उस अकॉर्डिंग ही आपको दिखाएगा, ताकि आप व्यस्त रहो। और जो हम टेलीविजन, टीवी देखते हैं, उसमें जो भी चीजें आती हैं वो सिर्फ हमें व्यस्त करने के लिए। क्या उससे कुछ हो रहा है? क्या आपको टीवी देखने से, इंस्टाग्राम देखने से, सिर्फ देखने से क्या आपको पैसे मिल रहे हैं? क्या आपको जीवन मिल रहा है? क्या आपको मुक्ति मिल रही है? नहीं। इन चीजों को सोचना है हमने, कि अगर तो आप अपनी लाइफ को एक बहुत बेस्ट बनाना चाहते हो ना, कि किसी मुकाम पर लेकर जाना चाहते हो, तो वो सिर्फ यीशु के साथ ही जाएगी। और जो मुकाम वो परमेश्वर देगा ना, आपको कोई वहां से हिला भी नहीं सकता, आपको वहां से कोई गिरा भी नहीं सकता। तो इन चीजों को समझना है आपने, कि इंटरनेट हमें यूज ना करे, हम इंटरनेट को यूज करें। इंटरनेट आपको यूज कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। हमारा फोन हमें यूज करता है, हमें पता नहीं चलता।
हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि आप जितनी उसकी बातों को सुनते जाओगे, रखते जाओगे, उतना आप बढ़ते जाओगे। ऐसा ही है ना परमेश्वर की बातों में। तो आप जितना शैतान की चीजों में, इंटरनेट में, इन चीजों में घुसे रहोगे तो क्या असर आएगा आप पे? उन्हीं चीजों का। सही है ना? उन्हीं चीजों का असर आएगा ना। तो ये आपने खुद ध्यान रखना है। अगर आपको प्यास लगती है तो आप किसी को थोड़ा ना बोलते हो कि जा पानी पी के आ, मेरे को प्यास लगी है। खुद जाओगे ना, खुद गिलास भरोगे, फिर पियोगे, फिर आपको शांति मिलेगी। ऐसा ही है। तो जब सोचने की बात आती है फिर हम दूसरों पर रख देते हैं। जब समझने की बात आती है हम दूसरों पर रख देते हैं। इस चीज को हमने बहुत गहराई से समझना है। आजकल दुनिया एक दौड़ में लगी हुई है। दुनिया, अब बाहर जाओ, जाई जा रही है, आई जा रही है, जाई जा रही है, जाई आई जा रही है। उनके बीच एक ठहराव नहीं है। ठहराव, पानी में कितना ठहराव होता है। पानी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अगर ठहराव हो तो पानी में ठहराव भी है। तो इन चीजों को आपने समझना है कि हमारी जिंदगी में अगर ठहराव आ सकता है ना, वो केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। आपको पता है क्यों लोग क्रिश्चियन से इतना वो क्यों करते हैं, बैर क्यों रखते हैं? यीशु मसीह के साथ भी उन्होंने रखा। तो अगर वो यीशु मसीह के साथ रखते हैं तो हमारे साथ तो वो रखेंगे ही रखेंगे। ऐसा ही है ना? तो आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि आ वे किधर चल गई, इन्ना दा ते आ धर्मया, इन्ना दा आया, ये किधर चल गए, तो जब आप किसी और चीजों में जाते हो तब नहीं वो बोलेंगे, तब बोलते हैं जब आप इधर आ जाते हो। तो आप सोचो, इतनी सी बात को सोचो कि कैसे नेगेटिविटी कितनी बड़ी रीति से काम करती है। हमें इन चीजों की समझने की जरूरत है। आप अपने बच्चों को स्कूल से हटा दो, कर सकते हैं कुछ वो? अगर आप हटा दोगे तो बताओ मेरे को। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल से हटा दोगे, आप कुछ नहीं कर सकती। तो यहां पर आना, यहां पर सीखना, आपकी बढ़ोतरी होगी कि नहीं? आप बढ़ोगे कि नहीं? स्कूल में बच्चा जाएगा तो वो सीखेगा तो बढ़ेगा। सिंपल। तो यहां पर अगर आप आते हो, सिर्फ अपनी चंगियाई के लिए मत आओ, सिर्फ अपने कामों के लिए मत आओ। आपको पता नहीं है वो खुदा कितना बड़ा है। आपके काम तो वो चुटकी में कर देगा। क्या वो कर सकता है? यस, वो कर सकता है। आप जितने लोग बैठे हो ना, एक क्षण में वो आपकी हर चीज बदल सकता है। एक क्षण में इतनी ताकत है उसके अंदर। पर एक बात है ना, वो खुदा है। वो खुदा ने आपको पता है ना कि इंडिया पहले बंदिश में था ब्रिटिश की। इंडिया आजाद हुआ, इंडिया को फ्रीडम मिली। अब हमें पता चलता है कि हम कहीं भी जाएंगे, हमारे पास एक आजादी है। तो परमेश्वर ने भी आपको एक आजादी दी हुई है कि आप खुद उसे चूज करो। आप उसमें चलना चाहते हो तो चलो, नहीं चलना चाहते, पर फिर भी वो खुदा तो यही चाहेगा कि आप उसके साथ ही रहो। यही है ना? पर फिर भी वो खुदा कहता है कि ये आप पे है। हम जो गलतियां करते हैं, हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, वो कौन करता है? पड़ोसी हमारे? नहीं ना, हम करते हैं। तो अगर तो आपके अंदर वो उस गलती के लिए पश्चाताप है कि हाँ, अगर आपने किसी को गलत बोल दिया, आपने किसी को ऐसा कर दिया, अगर आप तुरंत जाकर उससे माफी मांग रहे हो, तो
बड़ा कौन हुआ? जो जाकर माफी मांग रहा है ना? और माफ करने वाला उससे भी बड़ा हो जाता है। ऐसा ही है ना? तो जब आप उसी सिचुएशन में, आप गुस्से में, झगड़े में जो मर्जी बोल दोगे, क्या वो सिचुएशन बदलेगी? वो और खराब हो जाएगी। आपकी सोचों में उस पर्सन के लिए नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। उस पर्सन के लिए आप सोचते जाओगे। ये ऐसे ऐसी भी नेगेटिविटी काम करती है, सोचो। हालेलुया। आपको पता है जब खुदा बात करता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं। आमीन। ऐसा ही है ना? जो वो बोलेगा तो क्या कुछ नहीं होगा। तो आप सोचते हो कि एक पहाड़ है, तो पहाड़ को पूजने से हमें कुछ मिलेगा, पहाड़ की वो चीजें करने से हमें कुछ मिलेगा, पर नहीं। जिसने उस पहाड़ को बनाया उसे उसके साथ रहने से हमारी बढ़ोतरी होती है। आमीन। तो आप जितने भी लोग यहां आए हो, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं यहां पर स्टक हैं, ये हमारी चीज सही है, ये रह गई। आज से आप अपनी सारी चिंता जो है ना, जो चिंता चलती रहती, हर एक के जीवन में चलती है ना, चलती है चिंता। किस किस के जीवन में? सबके। तो कलाम में लिखा है, अपनी आधी चिंता मुझको दे दो। यस? नहीं, परमेश्वर कहता है अपनी सारी की सारी चिंता मुझ पर डाल दो। वो ध्यान रखेगा अपने आप। अगर वो ध्यान रखेगा ना तो बढ़िया होगा। अगर आप ध्यान रखोगे तो कुछ ना कुछ आगे और पीछे चलता जाएगा। यीशु ने कहा कि अपने आप को जीवित रखने का सबसे बड़ा तरीका हर रोज परमेश्वर को सुनना। हर रोज परमेश्वर को सुनना। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जीवन की रोटी हर चीज मैं हूं। जो परमेश्वर के शब्द हैं वही हमारा जीवन है ना। तो जो आप सुनते हो आप वैसा बनते हो। जो आप सुनोगे वैसे आप बनते जाओगे कि नहीं? आपको पहले बोलना आता था? नहीं ना आता था। जब आप छोटे थे तो आप नहीं बोल सकते थे, पर आपके कान सुनते रहते हैं, उन चीजों को सुनते रहते हैं, ग्रैब करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे मम्मा, पापा, और उसके बाद तो सब कुछ ही आपको आ जाता है, हर चीज। ऐसा ही है ना? फिर तो गालियां, जो मर्जी, ये आता है सुनने से। तो सुनना छोटी चीज हुई कि बड़ी चीज हुई? बड़ी हुई ना। यही चीज है, जो आप सुनते जाओगे वैसे आप बनते जाओगे। अगर आप बाहर जा रहे हो, संसार में जा रहे हो, अपने दोस्तों के बीच जा रहे हो, और उनकी बातें अगर आप सुनते जाओगे तो आप कैसे बनोगे? उन जैसे बन जाओगे ना। अगर आप परमेश्वर को सुनोगे तो आप परमेश्वर जैसे बन जाओगे। आमीन। आप बनना चाहते हो? आप पहले से ही हो। आमीन। समझने की जरूरत है। आप हर चीज को अगर हम समझेंगे तो आएगी समझ। इंसान क्या नहीं समझ सकता, आप बताओ? क्या इंसान को पता था कि मैं एक दिन जहाज बनाऊंगा, यहां से उड़कर उस देश में जाऊंगा? जब वो समझता गया, हर चीज को करता गया। आपको पता है ये बाइक, गाड़ी, ये सब इंसान के दिमाग में कैसे आया?
अपने आप को देखकर। एक हार्ट होता है, लिवर होता है, हर चीज जाती आती है। गाड़ी में भी ऐसा होता है ना, इंजन होता है, ऑयल जाता है, इंजन फिर चलता है। ऐसे ही है ना, हमारी भी हार्ट में ब्लड फ्लो होता है। तो इंसान को सिर्फ समझने की जरूरत है, आप लोगों को सिर्फ समझने की जरूरत है। परमेश्वर यही चाहता है, ये नहीं चाहता कि आप घर से नंगे पांव आओ यहां तक फिर मैं आपको कुछ दूंगा। ये ऐसा परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, प्रेम परमेश्वर है, भलाई परमेश्वर है, किसी को माफ करना ये परमेश्वर ही है। तो आप लोगों को जब समझ आती है तभी आपकी सिचुएशंस से आप बाहर आते हो ना। जब आपके अंदर विश्वास आता है, विश्वास समझने से ही आता है, ऐसे नहीं आ जाता। अगर आपने देखा होगा तो आपने समझा होगा कि उसके साथ हुआ मेरे साथ भी होगा, ये समझ है। आपका दिमाग हर चीज को ऐसे ही बनाता है, एक आदत बन जाती है दिमाग की और छूट भी जाती है, ऐसा है दिमाग। तो हमने कौन सी आदतें बनानी है? परमेश्वर के साथ जीने की आदत। जो इंसान परमेश्वर के साथ जिएगा ना, वो कभी अकेला नहीं पड़ सकता, वो कभी खाली नहीं रह सकता, वो भरा रहता है परमेश्वर के साथ। आमीन। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, क्योंकि ये तारीफ परमेश्वर की है, सिर्फ उसकी। डॉक्टर्स है ना, आप भरोसा करते हो उन पे कि नहीं ये करेंगी, ये कर सकते हैं, इनके पास अथॉरिटी है। पर जब बारी आती है परमेश्वर की, ओहो परमेश्वर एक काम मत हो गया, एक रह गया। परमेश्वर, आप डॉक्टर के ऊपर शक नहीं करते कभी। आप करते हो शक जब आप डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं। और गलत मेडिसिन भी दे देगा तो आपने कहना है ठीक है। तो परमेश्वर के ऊपर आप क्यों शक कर रहे हो? यही शक आपकी नेगेटिविटी बनता है, यही शक आपको सिचुएशंस में डालता है, यही शक आपको आगे नहीं बढ़ने देता। जो शक होता है, कितने लोगों को समझ आ रही है? समझ लग रहा है ना कि हमें परमेश्वर पर क्या शक कर सकते हो? परमेश्वर पर कि वो कर नहीं सकता, कि वो आसमान से कुछ आग नहीं भेज सकता, आसमान से कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता है वो, सब कुछ। सब चीजों में आधी चीजें आती हैं, आधी से थोड़ी सी ज्यादा। सब चीजों में सब आता है, सब। और आप लोग सोचते हो कि परमेश्वर मिल गया, ठीक है, अब हमें अपनी चीजों की भी जरूरत है, अपने खान पान, अपनी हर चीजों की जरूरत है। पर सोचो, जिसको परमेश्वर मिल जाए तो क्या उसे सब नहीं मिलता? परमेश्वर के पास ही सब कुछ है। तो जब आपको परमेश्वर मिल गया तो आपके पास हर चीज है, आपके पास हर चीज है। बस वो आपकी आंखों का, आपकी सोच का धोखा है जो आपको इन चीजों में रखती है, एक धोखे में कि नहीं वो नहीं, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं। आपके पास परमेश्वर है तो सब है। इस संसार के पास नहीं है। क्या है उनके पास? वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और अगर आप उनको देखोगे ना, जैसे जैसे वो ढूंढते हैं परमेश्वर को, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितनी मेहनत। कई लोग तो परमेश्वर को ढूंढने के लिए पर्वत में चले जाते हैं, ठंडी हवाओं में,
वहां पर बैठकर उसे ढूंढते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं मिला। आपको यहां पर इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है और आपको परमेश्वर मिल रहा है। ये है उसका प्रेम, ये है उसकी दया, ये है उसकी भलाई। तो क्या परमेश्वर डिफिकल्ट है कि इजी है? आसान हुआ ना परमेश्वर? जो पीछे बैठे हैं आपको लगता है कि परमेश्वर बहुत मुश्किल है? आसान है वो। अपने हाथों को उठा के बोले आसान है वो। पर उसके साथ चलना वो भी आसान है अगर आपके अंदर इच्छा है उसके साथ चलने की। अगर तो इच्छा है तो आप चलोगे, अगर इच्छा ही नहीं हुई तो आप उन्हीं चीजों में रहोगे, हाफ एंड हाफ, उन चीजों में आधी आधी। आमीन। आइए एक कलाम से एक वचन को पढ़ेंगे। सबके पास है जीवन? सबके पास है? सचमुच ये जीवन है। अगर कोई बोले ना आपके पास क्या है, उनको बोलो हमारे पास जीवन है। जीवन से बढ़कर क्या है? आप बताओ। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है ना? तो ये जीवन है परमेश्वर। यही आपको बदलेगा, यही आपकी सिचुएशन चेंज कर सकता है, यही आपके हालात बदल सकता है, यही आपको बीमारियों से निकाल सकता है, यही मुर्दों को जिंदा कर सकता है। ये कलाम तो ये होना जरूरी है कि नहीं? जिनके पास नहीं है, यस, जिनके पास नहीं है आप मन बनाओ, आप लो इसको। क्या कोई भी दुनिया की ऐसी कोई बुक है जो आपको जीवन दे सकती है? सिर्फ एक बुक है, द बाइबल, जो आपको जीवन जीना सिखाती है कि असल में जीवन जीना, जीवन है क्या, ये बाइबल बताती है। तो हम तो अपनी चीजों में, हर इंसान जीवन जीना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हमें साथ साथी रहे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो, हर इंसान चाहता है। तो हर इंसान चाहेगा ही। मौत किसको पसंद है ना? किसी को भी नहीं। यही जीवित वचन आपको मौत के बाद भी बचाता है। कैसे? वो आपको अनंत का जीवन देता है जो इस संसार से अलग है। ये कोई स्टोरी नहीं है जो हम स्टोरीज बताते हैं कि ये यहां पर दिखता है लोगों को। इसीलिए तो पापा जी बोलते हैं ना कि ये वीडियो रखो, इसका ये रखो, ताकि हम लोगों को प्रूफ दे सकें कि वो खुदा जिंदा है, वो खुदा जिंदा है, वो खुदा जिंदा है। आमीन। आपके जीवन में अगर परमेश्वर है तो आपके पास खुशी है। आमीन। ये नहीं सोचना कि ये चीजें चल रही है मेरे साथ, ये चल रहा है तो आप उदास हो जाओ। परमेश्वर आपको कभी भी उदास नहीं देखना चाहता। आपको उदास देखना चाहता है तो वो है डेविल, शैतान। दुनिया में दो चीजें हैं, एक सही और एक गलत। हमें यही पता है ना, हर इंसान को यही पता है ना, सही और गलत। दो चीजें, सही और गलत। इन दो चीजों में जिंदगी हम जीते हैं, सही और गलत में। सही परमेश्वर है, गलत डेविल है ना? इसको ऐसे मानो। तो जो शैतान है वो तो चाहेगा ही चाहेगा। आप अपनी सिचुएशंस में कितने साल तक रहे हो ना, आप जानते हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स को जानते हो कि
मेरी ये 10 साल की प्रॉब्लम ये चलती जा रही है, जलती जा रही है। मैं अपनी धार्मिकता भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, मैंने झाड़ फूक भी करवा लिया, तो क्या मिला कुछ? सोचो, यहां पर नए लोग आते ही चंगे हो जाते हैं। क्या ये परमेश्वर नहीं है? यही है परमेश्वर जो काम करता है। तो अपने जीवन को निकालो और हम उससे कलाम पढ़ेंगे। रोमियो उसकी 12 आयत, उसकी वर्ष 2। रोमियो 12 की 2। निकाल लिया सबने? ठीक है। तो अभी हमने सुना ना कि सुनने से क्या आता है? विश्वास। सुनने से हम बदलते हैं। तो आप जो जो यहां सुनोगे, हम कहते हैं ना, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि जीवन की रोटी मैं हूं, ऐसा कहा ना परमेश्वर ने, है ना? तो वो रोटी है, अगर आप उसे खाते हो, खाकर उसको पचाना भी है। रोटी खाओगे तो आपको पचानी भी पड़ेगी ना। तो वचनों को भी ऐसे समझना है। वचन को खाकर फेंक नहीं देना, ऐसे उसको पचा कर रखना है, उसको समझ में रखना है, फिर आप और बढ़ोगे। आमीन, आमीन। मैं पढ़ता हूं, सभी अपनी बाइबल्स की ओर ध्यान दें। रोमियो 12 की 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। बस इतना ही पढ़ना है, अभी बाद में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, पौलुस बता रहा है लोगों को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कि इस संसार के सदृश ना बनो। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो संसार के लोग कर रहे हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो संसार के लोग कर रहे हैं, आज मसीह भी वैसे कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? सब देखते हैं ना, आपके पास सोशल मीडिया है, आप भी समझदार हो, आप देखते हो उन चीजों को, आप समझते हो। तो इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब कि आज क्रिश्चियंस चाहते हैं कि संसार को पाने के लिए हमें संसार जैसा ही बनना पड़ेगा। तो अगर प्रभु यीशु ऐसा सोचते तो क्या वो ऐसा कर पाते? संसार आपको धोखा देता है, संसार आपको धोखे में रखेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, झूठ मत बोलो, गाली मत दो, निंदा चुगली मत करो, ये मत करो। पर आज का जो मसीह है वो क्या कर रहा है? हमें ये चीजें समझने की जरूरत है। अगर आप मसीह कहलाते हो ना, तो वैसे बनो भी। मसीह कहलवाना सिर्फ इतना नहीं रहना, आपने बनना भी है उसके जैसा। हम सोचते हैं ना कि अभी मैं परमेश्वर बता रहे थे कि रोल मॉडल हम रखते हैं कि हमने इसके जैसा बनना है। बच्चे आप भी बच्चे होगे जब, तो आपने सोचा होगा मैंने इसके जैसा बनना है, मैंने इसके जैसा बनना है। आप प्रभु यीशु मसीह जैसा बनो। उसके जैसा कैरेक्टर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसके जैसा इंसान कोई नहीं बना। जो असल में इंसान बना वो यीशु मसीह ही है। आमीन। इंसान कैसे बन सकता है? आज इंसान दरिंदा बन गया है, ऐसा ही है ना? इंसान दरिंदे बन गए हैं। कहीं कितने रेप केसेस आते हैं, कितनी हम सुनते हैं कि
दिल्ली में, मुंबई में इन्होंने ये रेप कर दिया इस लड़की का। तो इंसान इंसान नहीं बन रहे, पर आपको यही वचन आपको इंसान बना सकता है अगर आप बनना चाहोगे तो। ठीक है, अगर आप बनना चाहोगे तो ही आप इंसान बन सकते हो। यीशु मसीह एक ट्रू जेंटलमैन है। आमीन। वो ट्रू जेंटलमैन है। उनके जैसा स्वभाव, उनकी जैसी सुलझ, अगर कोई, आप मानो कोई झगड़ा कर रहा है उनके साथ, तो यीशु मसीह तुरंत उनको उत्तर नहीं देंगे। अगर आप तुरंत उत्तर दोगे तो वो क्या है, गुस्सा। गुस्सा है ना, तो गुस्से में कही गई चीजें वापस नहीं आती। ऐसा ही है ना, जो आपने गुस्से में जो मर्जी बोल दिया, उसका पछतावा आपको बाद में होता है कि यार मैंने इसको गुस्से में ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ कि आपको जब भी किसी के ऊपर गुस्सा है ना, ये नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपका स्वभाव है, आप इंसान हो। आपको जहां पर कोई चीज गलत लगेगी या सही लगेगी आप करोगे ही, पर तुरंत नहीं करना। पहले उस गुस्से को आपने दिखाना जरूर है, पर पहले उसको सोचना है कि हुआ क्या है, करना क्या है। एक समझ रखोगे तो आप समझदार बनोगे। आमीन। अगर हम समझ रखेंगे तो क्या बनेंगे, समझदार। ये नहीं है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर हम सीखेंगे इंसान बनना। नहीं, परमेश्वर का कलाम ही आपको एजुकेट करेगा। परमेश्वर का कलाम ही आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आपने कभी सोचा नहीं था। सिर्फ यही कलाम और यही बाइबल, यही स्टडी, और कोई दुनिया की ऐसी स्टडी नहीं है जो इंसान को इंसान बना सके। आमीन। आपको समझ लग रही है ना? तो हमें ये चीजें करनी है। जब आपको किसी पर गुस्सा आता है ना, तुरंत आप उसको नहीं देना अपने आंसर। तुरंत दोगे, वो भी चार बातें बोलेगा, आप भी चार बातें बोलोगे। खुद को रखकर देखो कि आप हो, एक दूसरा जन है, उसने कोई गलती की या आपने की, तो आप दोनों में कोई बात हो गई, आपने गुस्से में चार बातें उनको बोल दी, उन्होंने गुस्से में चार बातें आपको बोल दी। यहां तक समझ आया है ना? तो जब ये बातें हो गई ना, जब आप वहां से चले जाओगे, तब शैतान काम करेगा। कौन काम करेगा? शैतान। कैसे? नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स। आप गुस्से में तो कुछ भी कर सकते हैं इंसान, तो वो उस इंसान के प्रति आपके सोच में ये आता जाएगा, ये ऐसा ही है, ये ऐसा करता है, इसकी यही चीजें हैं, और वो भी ऐसा ही सोच रहा होगा। तो एक कन्फ्लिक्ट आ गया आप दोनों के बीच में। और बाइबल बताती है आप सब तो भाई बहन हो, और यहां पर तो झगड़ा हो रहा है। समझ लग रही है ना? तो तुरंत आपने उत्तर नहीं देना, पहले सोचना है। और वैसे भी आपके पास परमेश्वर है, आपने पहले सोचना है, आपने बैठ जाना है प्रार्थना में, परमेश्वर मुझे बता, मैं क्या करूं, क्या बताऊं इसको। क्योंकि जब आप गुस्सा करोगे सिचुएशंस खराब होती है ना? कितने लोगों ने ये देखा हुआ है अपनी जिंदगी में कि आपने कभी गुस्सा किया हो तो और चीजें खराब हो गई हैं? कितने लोगों ने? सिर्फ इतने एक लोगों ने? तो हर इंसान करता है, बाकी जो नहीं बता रहे वो इंसान है। हमारे जीवन ऐसे चलता है, इमोशनल बैलेंस पे चलता है। तो यही चीजें हमें खत्म करनी है अपनी जिंदगी में से। तो अगर आप करोगे तो आप क्या बनोगे?
मसीह। आमीन। तो आप लोगों ने बनना है वैसा। आपने अपना रोल मॉडल किसको बनाना है? यीशु मसीह को। तो जब आप उसको रोल मॉडल बनाओगे तो वो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर उड़ाएगा, ऊंचाइयों पर। सच में यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह की हर चीज डिफरेंट है। हर बात, हर चीज, हर कहना, उनका प्रेम, उनका स्वभाव हमें दिखता है कि वो कैसे हैं। वही परमेश्वर है। तो यहां पर हम फिर से आएंगे, इस संसार के सदृश न बनो। आपने अब उन जैसा नहीं बनना जो संसार के जैसे हैं। आपने बनना है अपने रोल मॉडल जैसा। ठीक है? और आगे हम फिर पढ़ेंगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए। आमीन, आमीन। यहां पर लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहां पर यह नहीं कह रहे कि बदल दिया है। बदलता जाए मतलब हर रोज उसको चेक करना है, हर रोज। कहीं ना कहीं मैं यहां पर नहीं गलती कर रहा। जब हम होमवर्क करते हैं स्कूल का, हम देखते हैं ना, यहां पर ये मैंने गलती कर दी, अब फिर उसको मिटाकर फिर सही करते हो। सही गलत का हमें शुरू से पता है, पर परमेश्वर में आपको आकर ये चीजें उड़ी जाती हैं दिमाग से। तो जब आप परमेश्वर के पास आते हो ना, परमेश्वर आपके मन को नया कर देता है, वो संसार की चीजें निकाल देता है। फिर आपका टाइम है उसके साथ चलने का। वो बदलाव आपको देता है, उस बदलाव को पकड़ के रखना आप पे है कि उसने मुझे बदला तो है, कहीं ना कहीं मैं फिर से वैसा तो नहीं हो रहा। ऊपर हमने पढ़ा ना, इस संसार के सदृश ना बनो। तो अगर आप बदले गए हो तो आपने फिर से वो चीजें क्या नहीं करनी, नहीं करनी। ये है परमेश्वर जो आपको हर रोज, परमेश्वर आपको सिखाता ही जाएगा, पर आपने सीखने वाला भी बनना है। ठीक है? आपने सीखने वाला भी बनना है। आपको हर रोज अपनी सोच को नया करना है। आपके पास एक सोच है ना, आधे लोगों की तो कहीं ना कहीं पहुंची होगी, जिनका ध्यान नहीं है यहां पर। कहीं ना कहीं सिचुएशन, कहीं ना कहीं उसके घर में ये चल रहा होगा। आधे से लोग ज्यादा यहां होंगे ऐसे। पर जो इंसान है ना, जहां वो ध्यान लगाना चाहे वो लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगा सकता। मूवीज में लगता है ध्यान, 2 घंटे की मूवी में पूरा ध्यान लगता है कि नहीं? है ना ध्यान? आपके पास ध्यान है, आपके पास हर चीज है, बस आपको समझने की जरूरत है। जब आप समझ जाओगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, बदल जाएगी, आप नए हो जाओगे। ऐसा ही होगा। ठीक है? तो हमें अपनी सोच को नया करना है। इट्स डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल, अपनी सोच को नया करना। तो अगर मैं इसके ऊपर इम्पॉसिबल आपको बोल लूंगा, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन कर सकता है? कोई इंसान कर सकता है? नहीं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। अगर मैं आपको कहता हूं कि इम्पॉसिबल है, तो वो इम्पॉसिबल सिर्फ खुदा ही बदल सकता है। आमीन।
आज इंसान की सबसे बड़ी कमी उसकी सोच है। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारी सोच होगी ना। आपकी सोच बहुत बड़ी कमी है। इसको आपने नया करते जाना है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को बोलकर, परमेश्वर, अगर आपने अपने बाप से कोई चीज लेनी है तो आप बोलते हो ना कि ये चीज दूर करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं परमेश्वर ये देखते हैं कि आप उस चीज से कितना निकलना चाहते हो। तो जब आप उस चीज से निकलते हो, आप एक पक्के हो जाते हो, कच्चे नहीं रहते आप। तो जब पौल परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहा था, आपको बताता हूं, एक दिन उसे पौल परमेश्वर के लोगों की हत्या कर रहा था, लोगों को मार रहा था और हर चीज कर रहा था। पौलुस, जिसने बाइबल के ये नए नियम के अगले बहुत आयतें लिखी हुई हैं। सोचो, एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर के लोगों को मार रहा है। तो पौल परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहा है, और वो जब परमेश्वर को एक दिन परमेश्वर जब उसे अपना दिखाता है ना, परमेश्वर उसके पास आता है, उसके बाद वो अंधा हो जाता है। हमने पढ़ा ना, देखा है, सुना है कि वो अंधा हो जाता है। तो जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने उसके लिए चुना था कि वो उसके लिए प्रार्थना करे और उसकी आंखें वापस आ जाएं, तो वो व्यक्ति यह कहता है कि मैं इसके लिए क्यों प्रार्थना करूं? ये तो परमेश्वर के लोगों को ऐसे करता है, ये हमारी कलीसिया को तोड़ता है, ये ऐसा। तो अगर वहां पर यीशु मसीह होते तो क्या करते? प्रार्थना करते ना। चाहे जैसा भी मर्जी हो, आप जैसे मर्जी हो, आपके माँ बाप आपको पसंद करेंगे कि नहीं? आप जितने मर्जी गलत हो जाओ, माँ बाप ऐसे हैं। तो आपको लगता है परमेश्वर आपको छोड़ेगा? नहीं। आपकी गलतियां आप जानते हो, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स आप जानते हो, पर परमेश्वर आपकी गलतियां नहीं गिनता। परमेश्वर आपका मन देखता है कि आपके अंदर कितनी इच्छा है। तो वो कहता कि ये परमेश्वर के लोगों को तंग कर रहा था, ये कर रहा है, और अब मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। सोचो, तो वो पॉजिटिव नहीं था। जबकि ऐसी सिचुएशंस में आप दिखने चाहिए कि आप मसीह हो। तो जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम सिचुएशंस आती हैं। जो डेविल है वो आपको हर रोज इन चीजों में रखता जाएगा। वो नहीं चाहेगा कि आप सुनो परमेश्वर के कलाम को, क्या सुनो, वो नहीं चाहेगा। वो आपका ध्यान भटकाता रहेगा कि इनके दिमाग में ना पड़े। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के पास ही जीवन है और किसी के पास तो है नहीं। तो शैतान आपको डाइवर्ट करता जाएगा हमेशा आपके नेगेटिव थॉट से। वो आपको कोशिश करता रहेगा, वो भरमाता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि जब आप सोचते रहोगे, आप एंजाइटी में रहोगे, तो आपकी सोच, अगर आपके जीवन में एक सोच आती है ना, अगर सोचो आपने एक चीज पॉजिटिव सोची है तो 10 चीजें पॉजिटिव आएंगी कि आएंगी? तो अगर आप एक चीज नेगेटिव सोचोगी तो उसके साथ 10 तो आएंगी। तो क्या नेगेटिव सोचना सही है? गलत है। सही गलत का फर्क पता चल रहा है ना, कि कहां सही है कहां गलत है। ठीक है। तो एंजाइटी, फिर तरह तरह के विचार, वो आपको ऐसा ही भरमाता रहेगा, वो करता रहेगा कि आपके जीवन में एक रुकावट बनी रहे, आपको रोक कर रखता है वो। पर परमेश्वर आपको बढ़ाता रहता है, वो आपको बढ़ता देखना चाहता है। आमीन। तो वो आपको देखना चाहता है कि आप बढ़ते हो, कितना कितना नहीं।
सैटन तो यही करता रहेगा कि आपकी चीजें खराब हो, आप बीमारियों में रहो, आप जैसे बैठे हो अभी अपनी सोच में कि ये चीज नहीं जा रही। अगर आपके अंदर विश्वास है ना तो आज ही जाएगी, आज ही आपकी सिचुएशंस, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। आपको पता है जब पतरस सारी रात मेहनत कर रहा था तो वो जब बेड़ी चलाकर जाता है उसे कोई मछली नहीं मिलती, तो सारी रात मेहनत करके उसी समंदर में मेहनत करता है सारी रात मतलब कहीं ना कहीं उसने 7-8 घंटे तो बिताए होंगे, ऐसा ही है ना। तो इतनी वो कोशिश करता रहा तो एक भी मछली नहीं उसे मिली, और फिर उसे यीशु मिलता है। कौन मिलता है? जो वो थका हारा हुआ होता है ना, जब उसके पास कोई चारा ही नहीं होता। आपके पास भी ऐसे था ना, जब आपके पास कोई चारा नहीं था, आप थक गए थे हर जगह जाकर, ये करवा कर वो करवा कर, तो ऐसे ही उसे यीशु मसीह मिल गया। तो जब उसे यीशु मिलता है बिल्कुल हमारी तरह, ठीक है, तो जब हम सब कुछ देखते हैं हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हम देखते हैं ना हमारे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, गाड़ी नहीं है, खान पाने की चीजें नहीं है, ये नहीं है, हमारे घर में सौदा नहीं है, ये नहीं है, तब आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचती है, वो है यीशु मसीह। बचती है ना, यीशु मसीह लास्ट ऑप्शन बच जाती है आपके जीवन में। तो सोचो वो वही लास्ट ऑप्शन आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन बन जाती है। सोचो फिर जब आपको यीशु मसीह मिलता है, आप उसे जानते हो, तो पतरस ने फिर जाकर प्रभु से कहा, प्रभु हमारी सारी रात मेहनत की लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि प्रभु ने उसे कहा कि चल तू आ मेरे साथ आ, अब तुझे मछली मिलेगी। तो इंसान है वो सोचेगा कि मैं इतनी सारी रात मेहनत करता रहा, मुझे पता है मैं इतने सालों से मशवारा हूं, तो मैंने तो हर जगह पे देखा कि नई मछली है। तो फिर यीशु मसीह उसके पास आते हैं, वो कहते हैं चल मेरे साथ। यीशु मसीह उसके साथ जाते हैं, जैसा वह प्रभु ने कहा उसे कि अपना जाला फेंक, जबकि उसे पता है कि मैंने कहीं ना कहीं उसने 7-8 घंटों में 20 बार तो जाला फेंका होगा ना, 20, 30, 40 बार तो फेंका ही होगा उसने। सोचो एक भी मछली नहीं आई, एक भी। तो जब उस प्रभु ने उसे कहा कि जाला डाल, उसने जब उस जाले को डाला, आप जानते हो क्या हुआ? वो जो उनकी किश्ती थी ना, उस सारी की सारी मछलियों के साथ भर गई। ये है परमेश्वर। और इससे आगे भी है, उन्होंने दूसरे लोगों को बुलाया कि हमारे पास ये संभाली नहीं जा रही, आप भी लो हमसे। क्या आप ऐसा बनना चाहते हो? तो फिर जब प्रभु कहता है कि जाला फेंको, आपको फेंकना पड़ेगा। जब प्रभु कहता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको करना है। क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है? आप यहां से आप चले जाओगे ना, आप ढूंढो जाकर कि कोई हमें आजाद करे इन चीजों से। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, अगर कोई आपको आजाद कर देगा तो सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है आपकी बीमारियों से आपको आजाद। तो आप देखो कैसे पतरस ने एक खाली बोट दी और यीशु ने उसे वापस में भरी हुई बोट दे दी। ऐसा ही हुआ ना। तो आप जब उसको खाली मन दोगे तो आप भरेगी। आप जब उसको अपनी चीजें दोगे तो वो आपको खाली नहीं रहने देगा, वो आपको भर कर देगा। तो ये है परमेश्वर। आप लोगों, जब परमेश्वर आपको आशीष देगा ना,
आपसे संभाली नहीं जाएगी। आप अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, उनको बोलोगे हमसे ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये आशीष मेरी है, ये भी तू ले जा, आपसे वो भर देता है। तो ऐसा परमेश्वर है। पर जब आप उसको समझोगे, जब आप उसकी आपके पास ये जीवन होगा तो, आमीन। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, जोरदार जोरदार तालियों के साथ। ऐसे ही वो, अगर पौलुस उसकी बात, पतरस उसकी बात ना मानता तो क्या होना था ऐसा? नहीं। आज आप लोगों को भी जरूरत है मानने की। क्या करने की? नंगे पांव आकर फिर मांगना है। 10 किलोमीटर चलकर आकर नंगे पांव फिर मांगना है, फिर मिलेगा। ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा। आप सिर्फ मांग कर देखो, वो आपके लिए रख देगा, इतना सब कुछ रख देगा, आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो ऐसा आप लोगों ने बनना है, ठीक है? अगर आप लोगों के हाथ में दोगे तो लोग तो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लोगों का काम है परेशान करना। कहीं ना कहीं अपनी खुशी को परमेश्वर के साथ बांटना सीखो। अपनी हर चीज को परमेश्वर के साथ आप बांटोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आप परमेश्वर के साथ खुशी अपनी बांटोगे तो ऐसे ही जैसे उसने उसकी बोट को मछलियों के साथ भर दिया, वो आपकी जिंदगी भी ऐसे भर देगा आशीषों के साथ। आमीन। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए उस यहोवा परमेश्वर की, जोरदार जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि ये आदर और तारीफ सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर की है। हालेलुया। तो आप लोगों ने आज जो सीखा वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, सचमुच परमेश्वर है, वही सिखाता है, वही बलवाता है। हम इंसान क्या है? कुछ भी नहीं। पर आपके पास अगर परमेश्वर है तो आपके पास क्या है? अगर आपके पास परमेश्वर है, आपके पास क्या है? सब कुछ है आपके पास। आपके पास कोई कमी नहीं है, आप खाली नहीं हो, आप भरे हुए हो। आमीन। तारीफ करते हुए परमेश्वर की हम जितनी भी तारीफ करें कम ही है। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए उस जिंदा यहोवा की, जो हमें हर रोज खुश देखता है, जो हमें हर रोज सिचुएशन से निकालता है। आमीन। आज से आपने ये ध्यान देना है कि कभी भी तुरंत गुस्सा नहीं करना। सोचकर समझकर जब आपने चर्च में आना है, आपने सुनना है। सुनने से आपको समझ आएगी, आपको समझ आएगी तो आपके काम होंगे। इतना सा काम है, ठीक है? तो इजी हो गया ना, आसान हो गया ना। इस आसान चीज को पकड़ना है। अगर ये आसान है ना तो इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना। हम उसको औखा बना देते हैं। नहीं देखेगा, वो आपकी गलतियां नहीं देखेगा, उनको खत्म करेगा और अपना स्वभाव आप में प्रकट करेगा। आज से आपने अपने सोशल मीडिया को, हर चीज को परमेश्वर के लिए यूज करना है। किसके लिए? ना कि अपनी टिकटॉक वीडियोस के लिए। आमीन। क्योंकि हम संसार में रहते हैं। आप सब लोगों को भी हर चीज का पता है। आप देखते हो, आपके पास भी मोबाइल है, आप हर चीज देखते हो। और इन चीजों को समझना है आज से, क्योंकि आपको फोन जीवन नहीं देगा, आपको आपका पड़ोसी जीवन नहीं देगा। आपको जो जीवन दे सकता है वो है परमेश्वर का कलाम। आमीन। तारीफ करते हुए परमेश्वर की जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे। आज के वचन के लिए, जीवित कलाम के लिए
जोर से जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं सब जन तालियों के साथ जोर से हालेलुया। तो आइए हम सब जन परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीजों को बोएंगे। जैसे आप लोग जानते हो कि बहुत सारी मिनिस्ट्री ये बढ़ रही है और बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। और जैसे आप जानते हो कि ब्रांचेस जैसे जैसे ओपन होती हैं ब्रांचेस, आप जानते हो कि वहाँ पर सब जगह पे नया सामान, सब कुछ नया आता है, साउंड सिस्टम सब कुछ नया बनेगा। तो इसलिए आपने अपने बीजों को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि परमेश्वर का राज्य और बढ़े, परमेश्वर के काम और ज़्यादा बढ़ सकें। तो इसलिए आपने बड़े दिल से परमेश्वर के लिए आगे आना है, परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीजों को बोना है। तो जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप अपने बीजों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारा HDFC बैंक का अकाउंट नंबर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और साथ में हमारा कोटक महिंद्रा का बैंक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यही हमारे 2 मिनिस्ट्री के अकाउंट नंबर हैं। तीसरा और कोई भी अकाउंट नंबर नहीं है। और वो तीसरा जो हमारा चैरिटी का अकाउंट नंबर है, जो चैरिटी करना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि उन्होंने चैरिटी करनी है तो वो हमसे आकर मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको वो अकाउंट नंबर दिया जाएगा। और साथ में हमारा ये QR कोड है। जितने भी लोग इंडिया से QR कोड के थ्रू, गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू जैसे भी अपने वीज़ों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ में फ़ॉरेन के लोगों के लिए ये सीड नंबर है, जिसमें आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो, जो खुदा के दास की निगरानी में होता है। और इसके अलावा हमारा कोई भी एक्स्ट्रा और कोई नंबर नहीं है। इसी पे आप मैसेज छोड़ोगे और इसी में से आपको रिप्लाई मिलेगा। और फॉरेन के लोगों के लिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर हैं। और बाकी लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए ये जितने भी नंबर हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आइए सब जन अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए अपने हाथों में लेंगे और परमेश्वर के दास पास्टर वीरेंद्र जी आपके बीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। और सब जन दिल खोल के बड़े मन से परमेश्वर के लिए आगे आ सकते हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य और ज़्यादा बढ़े। तो आइए सब जन अपने बीजों को अपने हाथों में लेंगे। जितने ऑनलाइन अपने बीजों को बोलना चाहते हैं वो QR कोड के थ्रू या अकाउंट्स के थ्रू अपने बीजों को बोल सकते हैं। और जितने लोग यहाँ पर हैं वो अपने बीजों को हाथों में लेंगे और परमेश्वर के दास पास्टर वीरेंद्र जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद सेम। और जैसे आज आपने सुना कि परमेश्वर को जब हम अपने आप सौंपते हैं, अपनी खाली चीजें देते हैं, वो उन खाली चीजों को भर देता है। और इतना भर देता है कि आप सोच नहीं पाओगे। तो आप जितने लोगों ने अपने बीज को आगे किया हुआ है, परमेश्वर जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यहाँ पर, जितने लोग बीज को बोएंगे, ऑनलाइन बोएंगे यहाँ पर, मैं इनके बीजों पर एक आशीष को देता हूँ पिता। जितने लोग अपने आदर को बो रहे हैं परमेश्वर, ये इससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना काट चुके हैं परमेश्वर। ये इनका बीज आप ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर। ये और बोने वाले बन चुके हैं परमेश्वर। ये इतने नहीं, ये इससे कहीं गुना ज्यादा बोने वाले बन चुके हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन, आमीन। जितने लोग भी अपने स्पेशल सीडों को बोना चाहते हैं, स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, सेंटर पार्ट में सीड बॉक्स पड़ा है, वहाँ पे आप अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। बाकी सबके पास वॉलंटियर्स आ रहे हैं, आप अपने बीजों को वहाँ पे बो सकते हैं। तो आइए सब जन आराधना में जाएंगे, वर्शिप में जाएंगे।